यूपी विधानसभा के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक लखनऊ में। सर्वदलीय बैठक सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन किया जा रहा है। तो यूपी विधानसभा के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी। लखनऊ में यह सर्वदलीय बैठक थी। सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद थे। सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे और सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन हुआ है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, 29 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। क्या कुछ बैठक में निष्कर्ष निकला, किन किन बातों को लेकर बैठक में चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और अभी विधानसभा के अंदर जो सर्वदलीय बैठक थी वो संपन्न हुई है। देखा जाए तो एक परंपरा रही है कि किसी भी सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और इसका औचित्य ये होता है कि विधानसभा स्पीकर की तरफ से सभी दलों से ये अपील की जाती है कि वे सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें, मदद करें, क्योंकि कभी कभार सत्र इतना ज्यादा हंगामेदार हो जाता है। और खास तौर पे अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें कि जो जनता के असल मुद्दे होते हैं वो सदन में नहीं आ पाते हैं, तो सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए ताकि जो जन समस्याएं हैं, जो जन मुद्दे हैं वो सदन के अंदर रखे जा सके और जो विधायक हैं, जो सदस्य हैं, वो नियमों के तहत ही अपनी बात हाउस में रखें, पटल पर रखें। तो ये आज की बैठक संपन्न हुई है। चूंकि देखा जाए तो ये सत्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सपा को बढ़त मिली, उसके बाद सपा का जो उत्साह है वो कह सकते हैं कि दोगुना है। तो ये सत्र इस बार इसलिए भी दिलचस्प और मजेदार रहने वाला है क्योंकि देखा जाए तो भले ही सपा सदस्यों की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ी हो, लेकिन उसका एक असर, एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव कह सकते हैं वो देखने को मिलेगा जो सत्ता पक्ष के विधायक होंगे। हालांकि सत्ता पक्ष की भी अपनी तैयारी है कि जो जन कल्याण के जो मुद्दे हैं और खासतौर पर जो जन योजनाएं हैं जो पिछले 7-8 सालों में चलाई गई, उन मुद्दों के जरिए विपक्ष को पीछे धकेला जाए। तो विपक्ष खासतौर पर अगर हम सपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों पार्टियों की यही कोशिश होगी कि जन मुद्दों के जन समस्याओं के आधार पर सरकार को घेरने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। और इसी वजह से कह सकते हैं कि आज की जो बैठक रही वो काफी महत्वपूर्ण रही। अविनाश, देखिए इस बार का जो मानसून सत्र रहने वाला है बेहद दिलचस्प रहने वाला है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में नया चेहरा होगा माता प्रसाद पांडे का। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव इस बार सदन में नहीं होंगे, लेकिन विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी की गई है सरकार को घेरने को लेकर। तो यानी कि ये सत्र भी काफी ज्यादा हंगामेदार होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आज ही चूंकि कल से सत्र शुरू होने वाला है तो आज ही सपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की गई है। चूंकि इससे पहले अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन अब उनकी जगह माता प्रसाद पांडे, जो सपा सरकार में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, तो उनको जगह दी गई है। और इसे अखिलेश यादव का एक बड़ा दाव भी माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की है, ब्राह्मण चेहरे को आगे करके। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस बार जो हाउस के अंदर का समीकरण होगा वो थोड़ा सा बदला नजर आएगा। अखिलेश यादव की जगह माता प्रसाद पांडे होंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी दोगुने उत्साह के साथ सरकार को घेरती हुई नजर आने वाली है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। चले बढ़ते आगे। लखनऊ से बड़ी खबर, माता प्रसाद पांडे होंगे